इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। हर हर महादेव। श्री महापुराण श्री महापुराण।
तीसरे दिन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और देवादिदेव महादेव की कथा हम सुन रहे हैं। देवादिदेव महादेव की जो कथा सुनता है उसका ये लोक भी और परलोक भी दोनों बदल जाता है। इस लोक में भी सुख शांति संपत्ति की प्राप्ति करता है, अंतिम में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म पुराण का नाम है शिव महापुराण कथा। ऐसा कथा का एक छोटी सी दृष्टांत बता रहे हैं। एक परी जो है, कुछ परियां जो है विचरण करते हुए चली आई और उनकी सचित्व समाप्त हो गई। तो भिखारिन बनकर के घूम रही थी। भिखारन बनकर घूम रही थी। एक वायस के एक पक्षी जो है शिवलिंग पर बैठा, उसके चरणों में भस्म लगी। अब वह भस्म जो है जैसे उस परियों के ऊपर गिरा, सारा पाप नष्ट हो गया और स्वर्ग को चली गई। दूसरी कथा यह है, जो साम्य शिव देवादिदेव महादेव का जो भक्त होता है वो स्वयं शिव का अंश है, अंशी है, अंश है। वो शिव का अंश है, तभी वो शिव की पूजा करता। जो राम जी की अंश है, राम जी को पूजा करता। जो कृष्ण जी के भक्त है, वो कृष्ण जी को पूजा करता। जो जिसका भक्त होता है उसी का पूजा करता है। हमारी दुर्वासा ऋषि जो हैं वो स्वयं शिव के अवतार हैं। इसलिए अष्टयाम सदा जो है शिव का ही भजन करते रहते हैं। वैश्वमंगराय महेश्वराय, सदा शरीर पर भस्म लेपन करते रहते हैं। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि आकाश मार्ग से जा रहे थे और आकाश मार्ग से जैसे जा रहे थे वैसे जो है नीचे देखा कि रौरव नरक में पल्लू बाबू की तरफ से 2500। हाँ, पल्लू जायसवाल जी की तरफ से 2,000 कोकिला देवी की तरफ से 1100। हाँ, कोकिला देवी जी की तरफ से 1100। भगवान सदा कल्याण करे, रक्षा करे। तो देवादिदेव महादेव के अंश हैं, जिनका नाम है सदा शिव, जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि। वो जा रहे थे, नीचे देखा कि बहुत सारी आवाज आ रही है, रोने का, गर्दन करने का आवाज, पीड़ा की आवाज आ रही है। उन्होंने सोचा कि नीचे पीड़ा युक्त कौन है। जैसे नीचे दृष्टि डाली,
उनके मस्तक का भस्म जैसे नीचे गिरा और गिरते गिरते जितने नरक के प्राणी थे सभी नरक से पार हो गए। इसीलिए हमको किसी को असाध्य बीमारी हो जाती है तो शिव की ही पूजा कराई जाती है, महामृत्युंजय कराई जाती है। उस भस्म को जो है उस भस्म को लेपन कराई जाती है शरीर में, 32 जगहों पर लेपन कराई जाती है जो भगवान शिव पर चढ़ी हुई भस्म। कारण यह होता है कि पिछले जन्म का जो वो किया हुआ है पाप, वो पाप से निवृत्ति हो जाता है तो उसके ऊपर असर करने लगती है दवा और ठीक हो जाता है। और एक नहीं लाखों करोड़ों में ऐसा प्रमाण है, एक की बात नहीं, करोड़ों का है। पर शिव का ऊपर का भस्म होना चाहिए, क्योंकि शिव के भस्म जो है पाप का नाश करने वाली है। पीड़ा, कैंसर, नाना प्रकार की रोग पीड़ा क्यों होता है? जब हमारी पाप जो है हमारी पल्ली में ज्यादा आ जाती है तो उस पाप को भोगने के लिए रुदन करने लगता है, रुदन करने लगता है, रोने लगता है, पीड़ा होने लगती है। अब व्यक्ति जो है नाना प्रकार की पीड़ाओं को झेलता है पर कोई औषधि उसकी काम नहीं करती। और भगवान भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ उसको बेलपत्र, चढ़ाया हुआ जो है जल और चढ़ाई हुई जो है भस्म और चढ़ाई हुई रुद्राक्ष, ये क्या हुआ? बेलपत्र, जल जल भस्म जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई गई है और रुद्राक्ष उसके जल मिश्रित करके पिलाया जाता है। तो अभी वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया है कि ये जब पांचों को एक में मिलाकर पिलाया जाता है उसको धीरे धीरे राहत होने लगता है। मृत्यु तो उसकी लिखी है, उसी पाप से उसी तरह की मृत्यु लिखी है, पर पीड़ा से वो दूर हो जाता है, पीड़ा उसकी समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे उसको आराम मिलने लगता है। ये देखा गया है। शिव अर्घ का जल को सम्मान नहीं समझना, लेकिन जो बीमार नहीं है वो न कर। जलधारी की जल जो है, जो बीमार है उन्हीं के लिए औषधि बनाओ। जब भगवान वृंदा का सत्यत्व को समाप्त किए तो जैसे वृंदा के सतीत्व को समाप्त किए, वृंदा ने 5 प्रश्न पूछे भगवान से। भगवान ये 5 प्रश्न का उत्तर आप दे दो। उन्होंने नहीं दिया। विष्णु भगवान ने नहीं दिया। उन प्रश्नों को उत्तर जो है शिव जी ने दिया। शिव जी से पूछती है परमात्मा, पत्नी व्रत करती, उपवास करती,
अपने पति के लिए नाना तरह के उद्यम करती, वो विधवा क्यों हो जाती है? इसका रहस्य बताइए। क्या कारण है कि वो विधवा हो जाती है? तो भगवान शिव ने इतना सटीक, इतनी सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हे वृंदा सुनो, तुम्हारे पति का उम्र 9 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। 9 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारा व्रत, उपवास की पुण्य, जो गरीबों की तूने भोजन कराया, गरीबों को, नंगे को जो तूने वस्त्र दिया, सास ससुर का जो आपने समय से भोजन कराया, जल पिलाया, सासु सेवा किया, ससुर सेवा किया, उससे तुम्हारा पुण्य इतना ही तक था कि 9 वर्ष बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। 9 वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और हमारी बहनें क्या करती हैं? व्रत करे, उपवास करे, नाना प्रकार के उद्यम करे, और फिर क्या करे? अपने व्रत को यूं ही, व्रत का जो है पुण्य यूं ही बहा देती है दूसरे का दिनचर्याएं को बात करके, दूसरी की बुराई करके। नहीं, वो तो की होगी, एवं मेरी बुराई जरूर की होगी, उसका नाश हो जाए, बेटा चला जाए, पति चला जाए। जो कहती है ऐसे करती है, 3 अंगुली इधर दिखाती है। देख तो अपना पहले देखना। कही गई है कि स्त्री को क्या है, वृथा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्त्री शक्ति की स्वरूप है। स्त्री की शक्ति से पुरुष धनाढ्य हो सकता है। स्त्री की शक्ति से पुरुष जो है आयु बलिम अस्तु हो सकता है, बली हो सकता है, कीर्तिमान हो सकता है, यशस्वी हो सकता है, पर शक्ति से। अब शक्ति पुण्य की शक्ति है, जो अपनी पुण्य की शक्ति को यूं ही बहा देती है दूसरी की निंदा स्तुति करती हुई। वो समझती नहीं है कि मैं क्या कह रही हूं, क्रोध में सब बहा देती है, निठल्ले हो जाती है, रह नहीं पाता कुछ। फिर उसके ऊपर विपत आती तो क्या करती है? बोलती मैंने तो बड़ा व्रत किया, मैंने तो ज्योतिया व्रत किया, घर ज्योतिया, ये पहाड़ में जाए व्रत। ये व्रत से हमें को क्या फायदा हुआ? हमारे सामने मेरा थोड़ा चला गया, मेरा बेटा चला गया, इस व्रत से क्या फायदा? जो मेरे सामने मेरे पति चला गया, इससे मेरे को क्या फायदा? ये सब झूठी बकवास है। पर ये नहीं जानती जितना किया उससे ज्यादा हमने बहा दिए। जैसे कंडी है, गाय का गोबर का बना हुआ उपला, जिसको गोहरा कहते हैं, उसमें जितना भी घी डालो, घी डालते जाओ, सूखते जाएगा, सूखते जाएगा, पर वो घी किसी काम का नहीं हो, वो तेरे खाने के काम में नहीं आया। इसलिए स्त्री को भगवान भोलेनाथ कहते वैधव्य तब होती है स्त्री जब वो अपना पुण्य नाहक में किसी को बुरी भला कहकर अपनी पुण्य को समाप्त कर देती है। पर ये ऐसा है वृंदा, तुम्हारा इतना तो ज्यादा तुम्हारा पुण्य तूने किया, उस पुण्य का फल क्या मिला कि तुम्हारे पति का 9 वर्ष आयु बढ़ गई। हम लोग भी कभी आश्चर्य हो जाते हैं, कभी देखा जाता है ये तो 2 साल 4 साल पहले ही इसकी राम राम सत्य थी, फिर ये क्यों अभी बचा हुआ है?
तो फिर उसकी बैकग्राउंड देखते हैं, किसका? उसकी पत्नी को। इसलिए माता के तपोबल से, पत्नी के तपोबल से, बहन के तपोबल से आयु की वृद्धि, आयु और या आयु दोनों, पैसे का हो या उम्र का हो, वृद्धि होती है। यहाँ तक अगर बेटी जवान है, पिता अगर ब्याह नहीं करता है, उससे उसका तपस्या का जो है पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए समय से उसको ब्याह कर देना चाहिए। दूसरी प्रश्न किया वृंदा ने, स्त्री प्रसव जब अपने बच्चे को पैदा करती है महादेव, उस समय उसके साथ कौन होता है? उसके साथ कोई रहता है? महादेव ने कहा हाँ रहता है। कहा कौन रहता है? कहा प्रसव काल में और कोई नहीं रहता है। जो माँ आदि शक्ति अम्बा ब्रह्मा जगदम्बा है, जगत जननी है, जो माँ पार्वती है वो सदा रहती है। शिव और शक्ति दोनों रहते हैं। इसलिए शिव शक्ति से वो इतनी बड़ी पीड़ा को सहन कर लेती है। फिर तीसरी प्रश्न किया कि नारी क्यों ज्यादा दुख क्यों होता है? नारी को दुख इतना ज्यादा क्यों होता है? तो बाबा भोलेनाथ ने बताया, नारी घर की मेरुदंड है। उसके पति के किए गए पाप का फल पीड़ा नारी को ही मिलती है। इसलिए हे वृंदा, अगर तुम्हारा पति पापी था तो तुमने उसको मना नहीं किया। इसलिए वैधव्यता का सबसे बड़ा दुख तुम्हें आज मिल रही है। तुमने कभी मना नहीं किया। आज जो कह रही हो भगवान विष्णु मेरी, आपने क्या कर दिया? आप तो श्री हरि नारायण है, और नारायण क्या ऐसा करता है क्या? असंकृति बिना कारण किसी की सुहाग छीन ले, किसी स्त्री का जो है सत्यत्व को नष्ट कर दे। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे वृंदा, एक दिन तुम्हारा पति जो है माता पार्वती जी के पास आया जलंधर, और मेरा रूप बनाकर आया। पर मेरा रूप बनाकर आया, पर आदि शक्ति आह्लाद नहीं सकती माँ अम्बा ब्रह्मा जगदम्बा है। इसलिए उन्होंने तीसरे नेत्र खोला, और जब देखा कि ये नहीं, ये मेरे स्वामी शिव नहीं है, ये महादेव नहीं है, ये तो कोई राक्षस है, ये कोई असुर है। अपनी तीसरी नेत्र जब खुली तो उसे पसीना आने लगा, वो भाग चला। और उस दिन जब तुमसे ये बात बताई कि मैं तो माता पार्वती का जो है लज्जा लूटने के लिए गया था, क्या उस दिन तुमने समझाया कि तुम रूप जो है दूसरा धारण करके भगवान शंकर का रूप धारण करके तो माँ पार्वती के पास चला गया। माँ के पास तो तीसरी नेत्र है, इसलिए उसने समझ लिया। दूसरी स्त्री कैसे समझेगी? ऐसे तो हजारों का सतीत्व नाश करने वाले को भगवान क्या है, बल कल छल दल से मार डालते हैं। इसलिए कि तुम्हारे साथ छल हुआ, इसलिए तुम्हारे साथ छल हुई है वृंदा।
चौथा प्रश्न करती है, हे देवादिदेव महादेव, स्त्री मरकर पति लोग को कैसे जाती है? स्त्री मरती है तो पति लोग को कैसे जाती है? तो भगवान शिव ने कहा, जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाती है स्त्री, वो कभी भी अपने पति लोग को ही जाती है, वो कभी अन्यत्र नहीं जाती है। इसलिए जो है क्या है, अगर पति लोग जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान शिव के शिवालय में जाकर या अंगूठा का कितना बड़ा आप शिवलिंग घर में रख सकते हो, इस अंगूठा का जैसे ये भी शिवलिंग है। आत्मा का दूसरा स्वरूप ज्योतिर् शिवलिंग है, और ये भी अंगूठा की जैसे ही शिवलिंग होने चाहिए। आप इसको आप अपने घर में रख सकते हो। आप चाहो तो घर में रख सकते हो। वह स्त्री जो भगवान शिव पर जल चढ़ाती है, वो सदा अपनी पति लोग को जाती है। पांचवा प्रश्न किया गंगा ने कि पुत्र माता पिता को क्यों छोड़ देता है? जिस मां से पैदा हुआ, जिस पिता के पालन करने से वह अपने पुत्र जो है पिता माता की बात क्यों नहीं सुनता? तो भगवान ने साफ कही है कि जिसने गौ का सेवा नहीं किया, जिसने गौ का सेवा नहीं किया, उसकी क्या होती है? उसका यही हाल होती है कि उसका पुत्र जो है अंतिम समय में बात नहीं मानता, अर्थात छोड़ देता है महाराज। क्योंकि तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम, तीर्थ में जाने का जो पुण्य है वो यत् पुण्यम विप्र भोजना, विप्र को भोजन कराने का जो पुण्य है वो सर्व व्रत उपवासेषु, सारी व्रतों उपवास करने का फल वो सर्वे शिव तपः सूचा, सारी तरह के तपस्या करने का फल वो यत् पुण्यम च महादाने, महादान करने का फल वो। महादान किसको कहते हैं? कन्यादान, भूमिदान, गोदान, ये तीन जो है महादान। यत् पुण्यम च महादाने यत् पुण्यम हरि सेवने, भगवान का जो सेवा करती है, जो करता है, उसका पुण्य। भुआ परिक्रमा यतो, जो संसार की भ्रमण करता है, परिक्रमा करता है, उसका भी फल है। सर्व वाकेषु यद् भवेत्, नाना प्रकार के ज्ञान सुनता है, उसकी पुण्य। यत् पुण्यम तत्सर्व यज्ञेषु, सारे प्रकार के यज्ञ करने का पुण्य वो। दीक्षायाम च लभे नर, जो किसी गुरु से दीक्षा लिया रहता है, उसका पुण्य। क्योंकि बिना दीक्षा लिए आपका कोई पुण्य लाभ नहीं करता, लेकिन सारी पुण्यों को एक ही चीज देने वाली है। महादेव कहते हैं कि हे वृंदा, एक ही फल है, एक सारी 10 फलों का एक ही है कि गुभ्यो दत्वा तिड़ान च, गौ माता का जो है घास लगा दिया, गौ माता को रोटी खिला दिया, गौ माता को नहला दिया, गौ माता का गोबर साफ कर दिया, गौ माता को दुलार दिया, उससे ये कितने 10 तरह के पुण्य को प्राप्त होता है। जो गौ माता की सेवा
नहीं करी रहती, वही उसी माता पिता को पुत्र छोड़ देता। तो वृंदा ने अपनी प्रश्न नहीं कर रही है, सारी संसार की प्रश्न कर रही है कि तब वृंदा ने प्राण प्रार्थना किया है, तेरे ख्याल में तेरे ख्याल में गाता रहूं मैं, गाता रहूं दिन रात। आओ आ
इतने में कहा मनता मन तस्वी महासागरम उच्यते मन पक्षी बन चैन दरस मन पक्षी बन चैन दरस अब तो दरस दिखाओ इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए, जो भक्त है ना उन्हें धैर्य रखना चाहिए कि मेरे द्वारा तो इतना आयु बढ़ गई। एक बात बताएं, मेरी जो है 36 वर्ष तक आयु सब दिखते थे, सबका सब देखते थे, और मेरे परिवार के लोग बोलते 36 वर्ष ही है इनकी आयु, तो ज्यादा प्यार करते थे। या तो वो ज्योतिषी बनी थी वो गलत है, और नहीं तो कहीं न कहीं मेरी परिवार वालों का कृपा है जो अभी भी। इसलिए आप देखो, भजन करो, कीर्तन करो, व्रत करो, उपवास करो, अभी इसकी चिंता न करो इससे फल क्या मिलेगा। जब इसकी चिंता करो फिर गड़बड़ हो जाए। वृंदा को यही भगवान भोलेनाथ ने समझाई है, दूसरा कुछ नहीं समझाया। अब बताओ, मैंने भी जब ज्योतिष सीखा, जब जाना था, मैंने भी देखा कि ये तो मेरी भी तो उम्र ही कमाल पाई है। बहुत कुछ जिएगा तो 70 बरस, आधा तो पार कर गया, आज 54 हो रहा है। ईश्वर की कृपा है। कथा तो वही है जो मैं कहने जा रहा हूं। शिलाद नाम का एक ऋषि है और इतने बड़े तपस्वी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिलाद तपस्या कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांगो पर मांगो। शिलाद क्या पर चाहिए मांगो। शिलाद ने कहा, बाबा भोलेनाथ, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कीर्ति जस नहीं चाहिए, बस एक अयोनिज पुत्र मुझे चाहिए। ऐसा पुत्र जो माँ के गर्भ से न पैदा हो और कभी भी वो मरे ना, ऐसी पुत्र दे दे। उन्होंने क्या जा, मैंने दिया तेरे को। क्या बोला? मैंने दिया। भगवान भोलेनाथ ने जैसे कहा मैंने दिया, वो हवन कर रहे थे, उसी में से जो है क्या हुआ, कहाँ हवन कर रहे थे? भुवन नंदी के किनारे, भुवन नंदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे, उसी में से एक सुंदर सा बालक यज्ञ से प्रकट हो गया।
प्रकट हो गया, बड़े प्रसन्न। अब तो मेरे को अयोनिज पुत्र मिल गया। सबसे बड़ी दुख तो क्या है, मैं माँ के सामने बेटा का जाना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो है राम जी तो सदा के लिए नहीं गए, नहीं राम जी बस बन को जा रहे हैं, पर इतना भी सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए राजा दशरथ जी। और क्या हुआ, अपना प्राण कर अपना प्राण को समाप्त कर। अब तो बड़े प्रसन्न है कि मेरे सामने क्या कभी मरेगा ही नहीं। तभी मित्र ऋषि आए, सिलात सिलात तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। कथा सुनो बढ़िया से, सिलात तुम्हारा पुत्र क्या है, अल्पायु है। हाँ अयोनिज है। अब मैं कहता हूँ मित्र बनो, जो पुत्र देने वाला है, मैंने पुत्र दिया है, मैंने पुत्र दिया है, अग्नि से वरुण के द्वारा मैंने दिया है। मैं कहता हूँ अल्पायु है। इसकी उम्र बस 7 वर्ष होती है। सिलात ऋषि ने कहा, भगवान बोले ना, आपने तो मेरे को अयोनिज से पुत्र दिया। मित्र वरुण कहते हैं कि नहीं, इसकी अल्पायु है। मैं इनकी बात मानो या आपका आशीर्वाद मैं मानो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मन बड़ा मलिन, बड़ा दुखी। तभी वो बालक ने कहा, कही बालक ने कही, पिताजी इतना दुखी क्यों? कहा, पुत्र तुम्हारा मात्र 7 वर्ष की उम्र है। 7 वर्ष है। कहा, मुझे दान दे दो, मुझे दान दे दो महाराज। एक घटना एक और हुई, आप लोग सुने होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब छोटे बालक थे और वो जा रहे थे कि हम जाएंगे, हम संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, तो जा रहे थे। तो बेटा जरा ये क्या नाम है, खाट लगा दो बेटा, बेटा खाट सब लगा दो, इधर भी उधर भी बढ़िया से सब खाट लगा दो, क्योंकि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते ना उस पर बैठे। माँ बोली कि एक ही बेटा तो है, मेरे ठोड़ा है, मेरे छोरो है, मैं ना जाने दूं। अब तो बड़े परेशान, मैया जाने नहीं देगी। मन तो लगा है राम में, अकेली में लगी। अब मैं की करूं की ना करूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी जो है सिलाधारी राधे राधे, उन्होंने एक बार स्नान कर रहे थे और स्नान कर रहे थे। माँ जो है बाहर कपड़ा को कचाल रही थी, साफ कर रही थी, स्नान कर रहे थे। आज माँ कचाल रही थी, तभी कहा, माँ माँ माँ, क्या हुआ रे? कहा, मेरा पैर जो है मगरमच्छ पकड़ लिया है माँ, अब मैं मरने वाला हूँ माँ। माँ रोने लगी। कहा, रो नहीं माँ, अंतिम में तब मुझे मारेगा ही मगरमच्छ। मैं मुझे पकड़ लिया है तो मुझे ले ही के जाएगा, ये तो कोई बचा नहीं सकता है। अब से भी मुझे अपने से मुक्त कर दे। अब से कि मेरे प्राण निकले तो कम से कम मेरी प्राण जो है सदात्मा बन करके परमात्मा में मिल जाए। इसलिए अब से भी संकल्प ले ले, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ अम्मा ने देखा अंतिम क्षण मेरा पुत्र का है, रोते हुए कही कि जाओ मैं वैराग्य तुम्हें देती हूँ। कहा, माँ सही बोलती हो, हाँ मैंने तेरे को वैराग्य।
दौड़ कर आकर माँ को खोल गले पकड़ लिए। जानती हो माँ, वो कोई और मगरमच्छ नहीं थी, भक्ति रूपी मगरमच्छ पकड़ ली थी जो खींच के ले जा रही थी। मैं बहुत बार कहता था कि मैं बहरा के लूंगा, पर तो मुझे बहरा के देना नहीं चाहती थी। तो मैंने तो झूठ बोला नहीं, मैंने तो कहा कि मेरी मगरमच्छ पकड़ रखी है। किसी को मगरमच्छ तो सबको मगर पकड़ा है। मगर, अरे मगर क्या है? मगर तो यही है, हम कथा में जाते हैं मगर मेरा पति अभी आएगा भोजन करने। अच्छा, मैं कथा में तो जाती, लेकिन आजकल जो है आंवले का जो है वो बन रहा है ना, रसगुल्ले बनाने हैं, मगर नहीं जा पाई। मैं जाती, मगर जो है बगल वाली को होने वाला है कुछ, इसलिए मैं नहीं गई। मगर कभी नहीं छोड़ता है, मगर सदा पकड़े रहता है। मैं कथा में जाऊंगी अगर मगर कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि चिकन में मैं कथा में चली जाऊंगी तो मगर क्या, तो भक्ति रूपी मगर पकड़ा हुआ था महाराज। उसी तरह से उन्होंने कहा, सिलाद के पुत्र ने कहा, माँ पिताजी, माँ तो थी नहीं, पिताजी मैं जाकर भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या करूंगा। और मृदंग बजाते हुए चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
काशी विश्वनाथ बाबा डमरू बजाते हुए प्रकट हो गए। डिम 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 डमरू बजा रहे हैं। आंखें खोला तो देखा मंडमाला पहने हुए कर्पूर गौरम कपूर के जैसे गोरे भुजगांधहारम भुज सर्पों की माला पहने हुए विभूति रमाए भस्म मंगलाए विभूति रमाए पैरों में जो है छाला पहने हुए त्रिशूल लिए हुए भगवान मुस्कुराते हुए महाशिव प्रकट हो गए। हर हर जोर से बोलियो महाराज। हर हर महादेव की कृपा होती है महाराज। और भगवान जब जन्म ले लेते हैं प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट हो गए तो देखिए हमारे महामंडलेश्वर मनीषी संत शिरोमणि श्री बालकदास त्यागी जी महाराज का आज उद्भव हुआ है। जरा यहाँ कुर्सी लगा दिया जाए ऊपर। कुर्सी में तो बैठ नहीं पाते, तख्ता तो होगा एक लगा दिया जाए तुरंत। फिर उसके बाद हाँ तख्त हम बैठ गए। हाँ कपड़ा बिछा दो, ऊपर बिछा दो भैया, यहाँ बिछा दो। हर हर पूरा बिछा दो ठीक से। आइए संत शिरोमणि धर्म ध्वज वाहक मनीषी महामंडलेश्वर श्री राम बालकदास त्यागी जी महाराज की आप लोग दर्शन करिए, जिनके द्वारा अनेक यज्ञों का संपादन हुई है और धर्म की शिरोमणि कहा जाए तो कम होगा। एक बार जो है आपके लिए ताली बजनी चाहिए जोरदार। महाराज से एक कुर्सी लगा चढ़ जाए। नहीं ना अरे नहीं महाराज जी ऊपर ही। अब हम कथा करने लगे तब आया समाचार सुख सुखता आसन की बहुत प्रधानता होती है। व्यास से चरणों में वंदन है, आप लोग भी वंदन कर लीजिए। बोलिए हर हर महादेव। सत्य सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचिता हे आदि गुरु शंकर
बैठे रहिए आप महाराज जो है व्यासपीठ पर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महाराज जी आइए श्री मुनि श्री महाराज जी को स्वागत कर्म शिलाद ऋषि ने अयोध्या निज पुत्र तो पैदा किया, लेकिन कहा मृत गणना ने ये तो अल्पायु है, लेकिन वो बालक ने अखंड तपस्या किया। जब तपस्या किया तो भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। तो महादेव से वर नहीं मांगा, कहा भोलेनाथ ने वर मांगो वर। कहा महाराज ने वर मांगने के लिए तपस्या नहीं किया, मैं यह प्रश्न पूछने के लिए तपस्या किया कि जब मेरा पिता ने आपका मुझे आयोनिज पुत्र पाने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, आप जब प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव उन्हें अयोनिज पुत्र के रूप में मुझे जब दिया आशीर्वाद, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अल्पायु कैसे हो गया। या तो आपका वरदान झूठा है, या तो मृत्यु बरोड़ा नाम के जो ऋषि हैं उनकी फलादेश झूठी है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहे, मैंने भेजा था मृत्यु बरोड़ा को। क्यों? कहा कि मेरे अंश से तुम पैदा हुए हो, और तुम जो है भुवन नदी के किनारे, भुवन नंदी नदी के किनारे उन्होंने यज्ञ किया, इसलिए आज तुम्हारा नाम लेता हूं। तुम्हारा नाम आज से नंदी है, नंदीश्वर होगा। तेरा नाम क्या होगा? नंदीश्वर। तुम्हें शिव, तुम मेरे अंश से पैदा हुए हो, इसलिए तुम शिव हो।
और डायरेक्ट फाइल मेरे पास कोई भी लगाएगा तो सुनवाई नहीं होगी, पहले तेरे कानों में कही जाएगी। अगर तू उस फाइल को मेरे पास लाएगा तो आंख बंद कर मैं सिर में सिग्नेचर कर दूंगा भाई ये पास है, क्योंकि नंदीश्वर के द्वारा लाई गई फाइल है, नंदीश्वर के द्वारा लाया हुआ ऑर्डर मिलेगा। इसलिए हम लोग जाते हैं तो अपनी क्या है, हम भक्त जाते हैं तो शिव जी के कान में कुछ कहते हैं, बुध उदाते हैं, कुछ कहते हैं, भगवान हमारी पूरा हो जाए। शिव जी से क्यों नहीं बोलते हो? नहीं बोल सकते। आप शिव जी से बोलते हो तो व्यर्था की बात है, वो आप जब तक नंदीश्वर से आप नहीं बोलोगे तब तक शिव जी सुनने वाले नहीं है। और कहे कि मेरी पूजा के पहले नंदीश्वर तेरी पूजा होगी। मैंने भेजा था मित्र गंगा का, क्योंकि आज के बाद से तुम मेरे वाहन बनोगे पुत्र। हाँ मैं वाहन बनूंगा तो क्या बनना पड़ेगा? बोला बैल बनना पड़ेगा। अब आपका बात बैल जैसे बेटा सुने तब तो ठीक है, आसान बन जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना? तो बैल बनना पड़ेगा तुमको। बैल क्या होता है? कभी भी कार्यों से कभी भागता नहीं है। ठीक उसी तरह से जो सेवक है, हमारे महाराज जी के ज्यादा लोग सेवक हैं, तो सेवक है तो सेवक धर्म अति कठोर है, पर सेवा धर्म करने का इतना बड़ा पुण्य है जितना बड़ा तपस्या का पुण्य नहीं बताई गई है। हम भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान पुरुष स्त्री क्यों, दोनों तो मानव ही हैं, पर स्त्री क्यों बन जाती और पुरुष क्यों? कहा जब सेवाधारी नहीं करता है जो, तो अगले जन्म में वो सेविका बन करके पुत्र जन्म करके पुत्र की पालन, पति का रक्षा देख रेख, सास ससुर का देख रेख, ननद का देख रेख, इतना जब कर लेता है तब फिर स्त्री योनि से मुक्त होती है, वरना उसे स्त्री ही बननी पड़ती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि, वो सदा के लिए जो है, जब उनकी भगवान शिव के लिए हो गए, फिर क्या हुआ? उसके बाद से सदा भगवान शिव के सेवा में नंदीश्वर बने रहे हैं और आज भी हैं। हर हर महादेव। फिर सूत जी ने, शौनक जी ने पूछी कि हे सूत जी महाराज, भगवान शिव की पूजा की विधि तो मैंने बताया था आप लोगों को, बड़ी पवित्रता से, बड़ी ऑथेंटिक बताई थी मैंने। अगर जो भी माता बहनें अगर इसको ठीक से सुन रही होगी, अब उस तरह से पूजा करेगी, उसको सीधी फल प्राप्त होगा। पर किस वस्तु को चढ़ाने से क्या फल मिलती है? तो गन्ना के रस से अगर शिव अभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, तो धन की प्राप्ति होती है।
आप लोग पीने के लिए तो ठंडा ठंडा गन्ना के रस को पीते हो, पर ये गिलास अब बाबा को भी पिलाओ, इधर बाबा को पिलाओ। और पहली बात, मैंने एक बात हम कहना चाहते हैं, शायद किसी को अंदर न जा रही हो, ये दूसरी भी मैं कह रहा हूँ। क्या कि जो भी चढ़ाई हुई वस्तु, बाबा शिव के ऊपर की जो भी चढ़ाई हुई वस्तु लेने का अधिकार आपको नहीं है, उसको लेने का अधिकार चंड को है, क्योंकि चंड रुद्र महादेव ने भगवान शिव से वरदान मांगी है और भगवान शिव ने वरदान दिया है कि मेरे ऊपर जो भी चढ़ाया हुआ जो भी वस्तु होगी वह सारी तुम्हारी होगी। हे चंड, और उसी चंड के आज भी वंश में क्या है, वो साईं लोग हैं। या तो वो चंड ले सकते या उनकी उत्तराधिकारी जो गोसाई लोग हैं वो ले सकते, अतीत लोग ले सकते हैं, गोस्वामी लोग ले सकते हैं, हम आप नहीं ले सकते।